सो गाइस आज हम लोग मिले सनी देओल और बॉबी देओल। इधर मैं तैयार होकर रेडी हो गई थी और मिरर में अपने आप को फ्लॉन्ट किया, थोड़ा सा देखा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और इधर मेरी बेबी और मेरे हस्बैंड भी तैयार होकर बाइक से निकल चुके थे। और आज हम कहाँ जाने वाले हैं आपको आगे वाले व्लॉग में पता चल जाएगा। और इधर मैं कैसी लग रही हूँ गाइस आप लोग कमेंट्स में बताइए। सावन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि इस टाइम बारिश अच्छी होती है, बट थोड़ी सी मॉइस्चर भी थी गाइस, जो आपको पता चल रहा होगा, फेस देख के चट चट कर रहा होगा। तो फिर गाइस हम लोग पहुँचे जहाँ हम लोग जा रहे थे और आप ये देख के आप समझ गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो हाँ गाइस हम लोग जा रहे थे गुरुद्वारा। और ये हम लोग अभी तक हम लोग की एक बकेट लिस्ट में था हमें ये पटना का सबसे फेमस। और इधर मेरी बेटी रेडी हो रही थी मत्था टेकने के लिए गुरु जी का। और ये गाइस कितना बेस्ट फीलिंग होता है एक माँ के लिए अपने बच्चों को ऐसे देखने में। और ये मेरी बेटी का ये पहला विजिट था गुरुद्वारा में, पहली बार उसने जब से जन्म लिया उसने ये फर्स्ट टाइम उसका विजिट था। और मुझे नहीं पता था कि उसकी विजिट इतनी बढ़िया होगी। मेरी चुन्नी लेकिन बार बार मेरे सर के नीचे से आ जा रही थी और मुझे सभी यहाँ के जितने भी लोग थे सब टोक रहे थे, चुन्नी ऊपर करो, चुन्नी ऊपर करो। सो गाइस ये स्ट्रगल तो रियल है। सबसे अच्छी बात थी यहाँ की कि यहाँ के लोग इतने डिसिप्लिन में थे कि आपको पूरी चुन्नी ही लेनी है, आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं। और गाइस मुझे पता नहीं था, मैं स्लीवलेस पहन कर आ गई थी, बट यहाँ अंदर जाने टाइम लोग मुझे टोकने लगे थे कि ऐसी स्लीवलेस और फ्रॉक्स अलाउड नहीं है। बट अब मैं क्या करूँ, बस गुरुजी मुझे माफ़ कर दे। अब हम चल पड़े थे मत्था टेकने के लिए। आप जब भी पटना आओ तो गाइज़ ये गुरुद्वारा ज़रूर विज़िट करिए, बहुत ही सुंदर है और ये सोच से भी ज़्यादा सुंदर है। और ये पंजाबियों का सबसे मेन गुरुद्वारा भी माना जाता है उनमें से एक। तो गाइज़ यहाँ पे हमने गुरु गोबिंद सिंह जी की दर्शन किए और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था गाइज़, मैंने इतने सामने से कभी नहीं देखा था। और इधर हम आगे बढ़े तो ये उनकी माता जी का कुआं था जहाँ से वो जल निकालती थी, अपने लिए पानी भरती थी। फिर हमने पूरा एक राउंड गुरुद्वारा का लिया और यहाँ पे बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर किया गया है गाइस। जिन्होंने भी ये गुरुद्वारा को बनाया है बड़े अच्छे मन से बनाया है, वो दिख रहा था हमें। एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे जो गुरु गोबिंद सिंह के पास पंखे लगे वो सोने के थे गाइस। कहा जाता है कि यहाँ पे जो इंटीरियर है वो भी कुछ सोने के बनाए गए, जैसे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है सोने के हैं, शायद यहाँ गुरुद्वारा में भी सोने का ही बना हुआ है। तो हमें ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। इधर मेरी बेबी और मेरे हस्बैंड हम तीनों यहाँ पे कुछ अपनी मेमोरीज़ कैप्चर करते हुए इधर हम प्रसाद लिए और फिर हमने कुछ फ़ोटो वीडियोज़ लिया। फिर हम ये लेने के बाद हम चले लंगर के लिए। और जब हम लंगर के लिए गए तो हमने देखा कि लंगर बंद था, तो हमें पता चला किसी स्टाफ से कि लंगर जो है 7:30 बजे ओपन होगा। तो फिर हम सोचे कि ठीक है तब तक हम लोग गुरुद्वारा ही घूम लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पूरा उसका चक्कर दिए और बहुत अच्छे अच्छे क्लिप्स निकाले गाइज़। इतना बढ़िया गुरुद्वारा है गाइज़, आप लोग प्लीज़ विजिट करिएगा वंस इन अ वाइल। और ये पंजाबियों का ये शान है गाइज़ ये गुरुद्वारा। यहाँ पे हमने देखा कि जितने भी यहाँ के स्टाफ थे या जो भी पंजाबियाँ थे बहुत ही स्ट्रिक्ट थे गाइज़। वो हमें हर बात पे ही टोक रहे थे कि आपको ऐसे चलना है, आपको चुन्नी बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए सर से, आपको फ़ोटो नहीं लेना, आपको सेल्फी नहीं लेना। फिर भी सब लोग ले रहे थे तो हमने भी ले लिया गाइज़। और यहाँ पे एक बार हम लोग हाथ भी पकड़ के चलने लगे थे तो हमें एक अंकल आके डांटने लगे कि तुम लोग को हाथ पकड़ के चलना अलाउड नहीं है। उन्होंने बहुत डांटा हमें, बट अब क्या करें गाइस, हमें नहीं पता था कि ऐसा नहीं करते। फिर हम लोग पहुँचे यहाँ लंगर में, फाइनली 1 घंटा कैसे भी हमने काटा। और जब लंगर में आए तो हमें ये बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिला, हमने खाया। और फिर सनी देओल भी यहाँ मत्था टेकने के लिए आए थे तो हमने उनको देखा।